हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में सेफ हैं, सुरक्षित हैं और हाँ, मन लगाकर पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपके सारे ही टीचर्स जो आपको ऑनलाइन पढ़ाई दे रहे हैं, बड़ी मेहनत और लगन के साथ सारे ही टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है, जबकि आप सब अपने अपने घरों में हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, स्वस्थ रहें और अपने अपने घरों में साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने आया हूँ 8th क्लास की मॉरल बुक लेकर। 8th क्लास की मॉरल बुक मेरे पास है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ और आज मैं इसमें से फर्स्ट लेसन शेयर करने जा रहा हूँ। 8th क्लास की मॉरल बुक के इस फर्स्ट लेसन में 2 स्टोरियां हैं और इन 2 स्टोरी को मैं आपके साथ शेयर करूंगा वन बाय वन। सो पहली स्टोरी है द सर्जन। द सर्जन, ये कहानी एक डॉक्टर के बारे में है। आइए मैं इस कहानी को आपके साथ शेयर करता हूं। एक हॉस्पिटल में एक बहुत ही इमरजेंसी केस आता है और इमरजेंसी केस एक नौजवान लड़का है जिसको कि अपेंडिक्स का दर्द उठा है और उसको बहुत ही सीरियसली इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत है। उस लड़के का पिता उसके साथ है जो कि इस वक्त बहुत परेशान और दुखी है, बहुत हताश है अपने लड़के के जीवन को लेकर, अपने लड़के के ऑपरेशन को लेकर। वो बहुत सारी बातों को सोचता है, परेशान है, दुखी है और बड़ा ही दुखी और परेशान होकर वो हॉस्पिटल में अपने लड़के को लेकर आता है जो कि अपेंडिक्स के दर्द से बहुत परेशान था, पीड़ा से तड़प रहा था। उस लड़के को अति शीघ्र ऑपरेशन की आवश्यकता थी, इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत थी। जो वहाँ मेडिकल स्टाफ था वो उसे वहाँ एडमिट करता है, उसका चेकअप करता है, सारी बातें हो जाती हैं। जब सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, वहाँ पर एक समस्या आती है कि उस दौरान हॉस्पिटल में वहाँ पर कोई भी स्पेशलिस्ट सर्जन नहीं था जो उस लड़के के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर सके। इस बात को जान करके उस लड़के का पिता बहुत परेशान होने लगा और वो दुखी होकर इधर उधर घूमने लगा, लोगों से रिक्वेस्ट करने लगा कि किसी भी तरीके से उसके लड़के की जान बचा लें। अपने लड़के की जान बचाने के लिए वो मेडिकल स्टाफ से रिक्वेस्ट करने लगा। मेडिकल स्टाफ ने उसको तसल्ली दी और कहा कि आप शांत होकर बैठ जाइए, हम कोशिश कर रहे हैं, हम डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही डॉक्टर से हमारा संपर्क हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, किसी दूसरे शहर में गए हुए हैं किसी ज़रूरी काम से। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जब समय बीतता है तो लड़के के पिता का जो सब्र है वो टूटने लगता है, सब्र हाथ से छूटने लगता है और वो हॉस्पिटल स्टाफ पर गुस्सा करने लगता है, बड़बड़ाने लगता है। कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, मेरा बेटा तड़प रहा है, उसे इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत है, आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप बिल्कुल दया नहीं करते हैं, आपको इंसानों पर कोई दया नहीं है, यहाँ कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, क्या होगा मेरे बच्चे का, कैसे बचेगा मेरा बच्चा। और तब अंदर से नर्स आती है और वो कहती है आप घबराइए नहीं, डॉक्टर जल्द ही यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, हमारा संपर्क हो गया है और जो सर्जन जो यहाँ पर आकर के आपके बेटे का ऑपरेशन करेंगे वो जल्द ही पहुँचने वाले हैं, आप शांत हो जाएं, परेशान ना हो। जल्दी जल्दी में तुरंत एक गाड़ी वहाँ पहुँचती है और उस गाड़ी में से एक सर्जन निकलता है और वो जल्दी से हॉस्पिटल में आता है बड़ी तेज़ी के साथ और वो मेडिकल स्टाफ से मिलता है, उस लड़के को देखता है जिसको ऑपरेशन करना था और सारी बातें करके वो सारी तैयारी करता है और जल्दी से लड़के को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाता है जहां पर उसका ऑपरेशन चलता है। 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद वो सर्जन ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है और सामने उस लड़के का पिता खड़ा होता है जो कि डॉक्टर से पूछता है कि अब मेरा बेटा कैसा है, और डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखता है
और कहता है कि अब आपका बेटा ठीक है, परेशान मत होइए, और जल्दी से आगे बढ़ने लगता है। लड़के का पिता कहते हैं ये डॉक्टर मुझसे कुछ ढंग से बात भी नहीं कर रहा, कुछ ढंग से मेरे बेटे के बारे में बता नहीं रहा है और जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गया है। ये कैसा लापरवाह डॉक्टर हो सकता है। डॉक्टर उसे कोई जवाब नहीं देता और कहता है देखिए, आप सारी जानकारी नर्स से ले सकते हैं, अंदर जो स्टाफ है उनको मैंने सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, क्या करना है, कौन सी दवाइयाँ देनी है, ये सब कुछ मैंने अपने स्टाफ को बता दिया है। बाकी सारी बातें आपको नर्स और स्टाफ के लोग बता देंगे। और ऐसा कहकर वो डॉक्टर चला जाता है। अब ये लड़के का पिता कहता है ये बड़ा अजीब डॉक्टर है, कितना घमंडी लग रहा है, मुझसे ढंग से बात तक नहीं करी इसने, जल्दी जल्दी आया, ऑपरेशन करा और जल्दी जल्दी चला गया, इसे हमारी कोई परवाह नहीं है। अरे कम से कम मुझे मेरे बेटे के बारे में ढंग से बताता, कुछ तसल्ली की बात करता। ये तो बड़ा अजीब जल्दबाज डॉक्टर है, इसे हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है। जैसे ही ये लड़के का पिता ये सब कुछ बोल रहा था, अंदर से नर्स ये सब कुछ सुन रही थी और वो बाहर आती है और उस लड़के के पिता से कहती है कि आपको लगता है ये डॉक्टर आपकी नहीं सुन रहे थे, बहुत जल्दी में थे, आप पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताती हूँ, जब आपके बेटे की हालत हमने डॉक्टर को फ़ोन करके बताई, ये डॉक्टर अपने किसी दूसरे शहर में थे, यहाँ मौजूद नहीं थे। और दुख की बात यह है कि इनके लड़के का भी ऑपरेशन हो रहा था। जहाँ पर ये थे वहाँ इनका लड़का भी हॉस्पिटल में एडमिट था और उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी भी इमरजेंसी सर्जरी चल रही थी। और जब हमने आपके बेटे के बारे में इस डॉक्टर को बताया, इस डॉक्टर को दया आई और ये यहाँ आने के लिए राजी हो गए और ये अपने बेटे को उसी ऑपरेशन की हालत में अपने बेटे को हॉस्पिटल में छोड़ करके वापस यहाँ पर आए और आपके बेटे का बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, बहुत ही कामयाब ऑपरेशन किया। आपको इस बात का नहीं मालूम था, आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मेडिकल स्टाफ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप उस सच्चाई को नहीं जानते हैं। और जब लड़के के पिता ने उस डॉक्टर की सच्चाई को जाना कि ये अपने बेटे का ऑपरेशन छोड़ करके, अपने बेटे को हॉस्पिटल में छोड़ करके मेरे बेटे का इलाज करने के लिए आया है, उस पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने प्रण किया कि मैं अब कभी भी किसी के बारे में ऐसे अपने आप से कोई राय कायम नहीं करूंगा जब तक कि सच्चाई को नहीं जान लेता। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस स्टोरी का मॉरल यही है, इसकी मॉरल शिक्षा यही बताती है कि हम किसी भी व्यक्ति को जज ना करें, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा ना बनाएं, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी अपशब्द यूं ही मुंह से ना निकालें, किसी को जज ना करें, क्योंकि हम उसके हालात और परिस्थिति को नहीं जानते, उसकी एक्चुअल कंडीशन को हम नहीं जानते, वो किस दौर से गुजर रहा है, क्या उसके साथ हो रहा है, हम इस बारे में नहीं जानते। और इसलिए हमें दूसरों के लिए एकदम से कोई भी धारणा व्यक्त नहीं करनी चाहिए, दूसरों के लिए एकदम से कभी भी बुरा भला अपने मुंह से नहीं निकालना चाहिए, दूसरों को एकदम से जज नहीं करना चाहिए। सो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और इसका मॉरल भी आपको पसंद आया होगा। अब सेकंड स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।